हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम साइंस में कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होती है और पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हो, एक पेंडुलम लगातार आगे पीछे अपनी पोजीशन पे घूम रहा है। ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है, दिस मूवमेंट इज नोन एज टू एंड फ्रो मूवमेंट। This is known as to and fro movement. टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? जब कोई पेंडुलम अपने एक अब थ्रेड से लटका हुआ पेंडुलम है, ये आगे और पीछे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आगे और पीछे घूम रहा है अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस, जिसको हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं, अराउंड अ मीन पोजीशन, तो उसे कहा जाता है ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे आपका जो पेंडुलम है वो किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। दोबारा समझिए इसे। और उस पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद जब तक ये रेस्ट पे था तो हम इसे कहेंगे ये अपने मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन। और जब मैंने इसको यहां से हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ दिया तो फिर यहां से वापस पीछे जाएगा इस तरह से, और यहां से वापस धीरे धीरे करके वापस मीन पोजीशन पे लौटेगा और मीन पोजीशन से दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां वो पहले था। और इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट लगातार इसकी चलती रहेगी जब तक कि मैंने इसको फोर्स दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट पेंडुलम का, कि पेंडुलम में हमेशा याद रखिएगा जब कभी मीन पोजीशन से आप उस बॉल को डिस्प्लेस करेंगे तो वो आगे पीछे अबाउट सेंट्रल एक्सिस और मीन पोजीशन घूमना शुरू कर देती है। इसी तरह से आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें भी शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सिस है वो क्या है, यहाँ पे मीन पोजीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल मोस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो दिख पा रहे हो आप, ये है मीन पोजीशन। और मेन पोजीशन जब आगे की तरफ बॉल जाएगी और पीछे की तरफ बॉल जाएगी, ऐसे मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट्स कि वन ऑसिलेशन क्या है? वन ऑसिलेशन उसे कहा जाएगा अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से यहां से बॉल होती हुई पॉइंट ओ पे जाती है टूवर्ड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ओ से बी पे जाती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन मीन पोजीशन पे आएगी और मीन पोजीशन से अगेन ए पे जाएगी, यानी जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे जाके वापस जब बॉल पहुंच जाएगी उसे कहा जाएगा वन ऑसिलेशन। दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा वन ऑसिलेशन क्या होती है, यानी कि वो पोजीशन, वो सिचुएशन, उसको वन ऑसिलेशन कहा जाएगा जब कोई बॉल इनिशियल पॉइंट से चलती हुई मीन पोजीशन क्रॉस करेगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी और एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन से होती हुई वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगी। जब वो ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी तो उसे कहेंगे कि उसने वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूरा कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व की, कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds to complete 20 oscillations. Then find the time period of oscillation. आपसे पूछा गया है एक पेंडुलम है, वो 32 सेकंड का समय ले रहा है 20 ऑसिलेशन पूरा करने के लिए, तो बताइए पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 32 सेकंड्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी दे रखे हैं 20 ऑसिलेशंस।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन, टाइम पीरियड, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल ऑसिलेशंस। तो यानी टोटल टाइम को टोटल ऑसिलेशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। अब यहां पे टोटल टाइम कितना है? 32 सेकेंड्स है और टोटल ऑसिलेशंस 20 ऑसिलेशंस है। तो यानी 32 डिवाइड बाय 20, 32 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो यहां पे 1.6 सेकेंड्स का टाइम पीरियड आपका लगा पेंडुलम का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह जब भी कोई पेंडुलम क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।